एक पतला धागा जो बेहद ही खतरनाक था। ये नैनोब्लेड नाम के खास मटेरियल से बना था। इंसानी बाल से भी 10 गुना पतला होने के बावजूद ये पूरा का पूरा जहाज काट सकता था। जजमेंट डे से हार्ड ड्राइव को निकालने के लिए कई तरीके आजमाए गए, लेकिन बिजली और जहरीली गैसें ज्यादा असरदार नहीं थी। अगर कोशिश की जाती तो भी क्रू के पास ड्राइव को बचाने का समय बच जाता। न्यूट्रॉन बम से भी लोग बेहोश हो सकते थे, लेकिन उससे हार्ड ड्राइव के खराब होने का खतरा था। तभी कप्तान ने एक सुझाव दिया, नैनोब्लेड से जहाज को बीच से काट दिया जाए। हालांकि ब्लेड्स की संख्या कम थी, इसलिए उन्हें सिर्फ 50 सेंटीमीटर की दूरी पर ही लगाया जा सकता था। इसका मतलब था कि ऑपरेशन सिर्फ दिन में ही किया जा सकता था, क्योंकि रात में लोग लेटे होते हैं तो शायद बच जाते, लेकिन दिन में लोग खड़े या चलते रहते हैं और वो आसानी से कट सकते थे। अगले दिन इंजीनियरों ने नहर के दोनों किनारों पर बड़े खंभे लगाए। इन खंभों के बीच नैनोब्लेड्स फिट किए गए। दूसरे जहाजों को नुकसान न पहुंचे, इसलिए इन ब्लेड्स को पानी के नीचे छुपाया गया। ये तब तक चुपचाप छिपे रहे जब तक कि टारगेट सामने नहीं आया। प्रोफेसर चिंता में डूबा स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठा था। वो उस खास जहाज का इंतजार कर रहा था। जैसे ही आखिरी छोटी नाव गुजरी, पानी की सतह पर धीरे धीरे एक अदृश्य जानलेवा जाल उठने लगा। अब वो अपने असली टारगेट की ओर बढ़ रहा था। जहाज का पायलट पानी को ध्यान से देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें या रडार किसी खतरे को नहीं पहचान सके। उसे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। वो आराम से च्युइंग गम चबा रहा था। अगले ही पल जहाज उस कटिंग जोन में घुस गया। शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जहाज का अगला हिस्सा पहले ही 50 सेंटीमीटर के टुकड़ों में कट चुका था। जैसे जैसे जहाज आगे बढ़ा, धातु से चिंगारियां निकलने लगी और अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। क्रू को समझ आने लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन तब भी उन्हें ब्लेड्स नजर नहीं आए थे। जब लाइफ रिंग्स कटकर अलग हो गए, तब भी वो नहीं समझ पाए कि क्या हो रहा है। लेकिन जब ब्लेड्स उनके शरीर को काटने लगे, तब उन्हें असलियत का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रोफेसर दूरबीन से ये सब देख रहा था। उसकी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। जहाज पहले ही कई टुकड़ों में बंट चुका था, फिर भी कुछ दूरी तक खिसकता रहा। नीचे के डेक पर एक गार्ड हार्ड ड्राइव की रखवाली कर रहा था, जिसमें जरूरी ट्राइक्लोरिन डेटा था। जब ब्लेड उसके शरीर से गुजरा तो शुरुआत में उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसने हार्ड ड्राइव को जमीन पर गिरते देखा तो समझ गया कि उसका शरीर अब पूरा नहीं रहा। ब्लेड जोन पार करने के बाद जहाज थोड़ी दूर तक चला और फिर एक जोरदार आवाज के साथ धातु टूटने लगी। पूरा जहाज ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। वो कबाड़ का ढेर बन गया। सभी लोग मारे गए, लेकिन ब्लेड्स के कट इतने साफ और पतले थे कि हार्ड ड्राइव सुरक्षित रही। बाद में उसका डेटा सही सलामत वापस ले लिया गया।